औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लीनियर कंट्रोल सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग अभी स्टेट स्पेस मॉडल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। लेकिन हाँ, आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस हों जिनमें हमारे पास इनपुट के भी डेरिवेटिव्स मौजूद हों। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट। ठीक, सो डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट हमारे पास अगर हों तो उन्हें हम कैसे डेरिवेटिव्स ऑफ इनपुट, ठीक मीन्स जो आर हम लिखते हैं जो इनपुट देते हैं उसका डेरिवेटिव हो, वह आउटपुट के तो डेरिवेटिव्स हमने देखे हैं, वो जितना भी हायर ऑर्डर होगा उससे कोई इशू नहीं है, हम उसको लिख सकते हैं। ठीक, जितना भी हमारे पास अगर एन ऑर्डर है तो हमारे पास जो स्टेट मैट्रिक्स है वो एन बाय एन ऑर्डर का आ जाएगा। ठीक, अदरवाइज उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सो इसको हम देखते हैं, इसके एग्जांपल्स से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो स्टेट स्पेस मॉडल है, ठीक है, जो हमारे पास स्टेट स्पेस मॉडल है, ठीक, उसके अंदर हमारे पास कहीं पर भी इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि हमारे पास इनपुट के हमारे पास डेरिवेटिव्स आए। ठीक है, सो इनपुट हमें सिंपल रखना होता है, पर उसको हम देखते हैं कि हम उसको कैसे कैटर करेंगे। ठीक, सो आउटपुट इक्वेशन वही है सी एक्स प्लस डी आर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या कहते हैं जी, कि हमारे पास मौजूद है डॉट नोटेशन में ही हम डायरेक्टली लिख लेते हैं वाई डबल डॉट प्लस 5 वाई डॉट प्लस 4 वाई विच इज़ इक्वल टू 3r प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ r। याद रखिएगा y और r बोथ आर फंक्शन ऑफ टाइम, सो दैट्स वाई उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक, सो स्टेट वेरिएबल्स हम चूज़ करेंगे इस तरीके से कि हम इनको एलिमिनेट कर सकें डेरिवेटिव ऑफ आर को। ठीक है, सो x1 को हम चूज़ करते हैं, x1 इज इक्वल टू से y माइनस के नॉट इज सम कांस्टेंट। ठीक है, जिसको हम फाइंड करेंगे आगे x2 इज इक्वल टू x1 डॉट माइनस के1 आर। ठीक, सो ये हमारे पास अब दो स्टेट्स आ गई, क्योंकि हमारे पास दो जो है क्या है, हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो हमारे पास दो ही स्टेट्स आएंगी से। सो हमारे पास ये आ गई है x1 इज इक्वल टू वाई माइनस के नॉट आर और x2 इज इक्वल टू x1 डॉट माइनस के1 आर। ठीक, सो इसको हम कैसे आगे चलेंगे जी, x1 डॉट हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से फिर। ठीक है, x1 डॉट हमारे पास क्या बन जाएगा x2 प्लस के1 आर। ठीक, x2 प्लस के1 आर हमारे पास आ गया। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे पास ये पहली इक्वेशन है वहाँ से y इज इक्वल टू x1 प्लस के नॉट आर हमारे पास आ गया। से अब इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y डॉट इज इक्वल टू x1 डॉट प्लस के नॉट आर डॉट। ठीक है, सो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस को, एक तो हमारे पास ये है, इसको हम नाम दे देते हैं ए का। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है ये बी हमारे पास आगे से इसको हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, x1 को यहाँ पे प्लग इन कर दिया तो y डॉट इज इक्वल टू x2 प्लस के1 आर प्लस के नॉट आर डॉट। ठीक है, अच्छा, अब इसको दोबारा हम एक दफ़ा डेरिवेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम इसको, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन। ठीक है, सो रिमेंबर ये एलटीआई इक्वेशंस के लिए हमारे पास, सो मोस्टली आपका जो मेथड है वो सेम चलेगा। वाई डबल डॉट इज इक्वल टू देन x2 डॉट प्लस के1 आर डॉट प्लस के नॉट आर
डबल डॉट। ठीक होगी बात जी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है हमारे पास y की, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सपोज 1 का, ठीक है, y की हमारे पास आ गई, ठीक, और इसी तरीके से हमारे पास जो y डॉट की इक्वेशन आ गई 2, और इस तरीके से y डबल डॉट की जो इक्वेशन आ गई हमारे पास ये 3, ठीक। सो इनको हम क्या कर देते हैं, इन तीनों को हम प्लग कर देंगे किसमें, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसको क्या नाम दे देते हैं जी, जस्ट सम नेम z से। सो हम क्या देते हैं जी, इंसर्टिंग 1 2 एंड 3 इन इक्वेशन z, सही। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सिंपली y डबल डॉट की जगह ये आ जाएगा, ठीक। सो y डबल डॉट हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास आसानी हो इसको समझने में। y डबल डॉट, ठीक, प्लस 5y डॉट प्लस 4y इज इक्वल टू 3r प्लस 2r डॉट, सही। सो y डबल डॉट हमारे पास किसके बराबर है, x2 डॉट प्लस k1 r डॉट प्लस k नॉट r डबल डॉट, सही हो गया जी। अच्छा, अब इस तरीके से हमारे पास जो y डॉट है, ठीक, y डॉट हमारे पास क्या है, ये आ जाता है, इसको हम इधर इंसर्ट कर देंगे, ठीक। सो प्लस हमारे पास है 5 टाइम्स, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x2 प्लस k1r प्लस k नॉट r डॉट, ठीक। और इस तरीके से जो y हमारे पास है y इज इक्वल टू x1 प्लस k नॉट r, वो y की जगह पे आ जाएगा, ठीक। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स x1 प्लस k नॉट r विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3r प्लस 2r डॉट, ठीक होगी जी बात। अब ये x2 डॉट को हम इधर ही छोड़ देंगे, बाकी टर्म्स को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं से, और इनको रीअरेंज कर लेंगे हम, ठीक। सो हमारे पास रीअरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, -4x1 -5x2 माइनस के नॉट आर डबल डॉट प्लस 2 माइनस k1 minus 5 k naught r dot and then plus 3 minus 5 k1 minus 4 k naught टाइम्स r, ठीक। सो अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि नॉर्म मतलब जिस तरीके से सिंपल डेरिवेटिव्स खत्म हो जाएं अगर हमारे पास इनपुट के, तो ये तमाम टर्म्स को ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, मींस ये टर्म भी ज़ीरो होनी चाहिए, ये टर्म भी ज़ीरो होनी चाहिए, ये टर्म भी। तो इन टर्म्स को ज़ीरो होने का क्या मकसद है कि जो इनकी कोफिशिएंट्स हैं दे मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। सो कोफिशिएंट्स को ज़ीरो होना चाहिए। सो कोफिशिएंट्स कैसे ज़ीरो हो जाएंगे, मींस कि के नॉट विल बी ज़ीरो, ठीक है। सो कोफिशिएंट्स of these underlying terms should be ज़ीरो, ठीक है। सो ये जब ज़ीरो होंगे तो इसका ये मतलब है कि ये भी ज़ीरो के बराबर है, ये भी ज़ीरो के बराबर है, ये भी ज़ीरो के बराबर है से। सो यहाँ से आ जाएगा -2k1 माइनस k5 k0 इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक। और विच इम्प्लाइज दैट के इसके अंदर k0 ज़ीरो आ गया, तो 2 माइनस k1 इक्वल टू ज़ीरो विच इम्प्लाइज दैट k1 इज इक्वल टू 2 से। और इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड टर्म है इसमें हमारे पास क्या है, 3 माइनस k1 माइनस 4k0 विच शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, सही। इसमें कुछ गलती कर दी मेरा ख्याल है लिखते हुए, लेट मी, अच्छा ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे, इसको हम स्पेशल नाम दे देंगे आखिरी वाले को k2, ठीक। सो k2
इज इक्वल टू 3 माइनस 5k1 माइनस 4k0 इज इक्वल टू 0. सो विच इम्प्लाइज दैट k2 इज इक्वल टू सॉरी ये 0 के बराबर नहीं लिखेंगे, सॉरी ये आ गया हमारे पास. सो इसमें हमें k0 0 है और k1 हमारे पास क्या आ गया 2 है. तो 5 2 10 और -3 -7. सो k2 जो ये हमारे पास सेकंड आ गया है वो क्या है -7. अच्छा अब इसमें क्योंकि सॉरी ये टर्म हमें ज़ीरो नहीं करनी है, ठीक. सॉरी अगेन एक चीज़ रिकरेक्ट कर लें कि ये डेरिवेटिव वाली टर्म सिर्फ ज़ीरो करनी है, ठीक है. डेरिवेटिव वाली टर्म्स, ठीक. सो इसको मैं अंडरलाइन से हटा देता हूँ ताकि कमेंट वैलिड ही रहे, ठीक है. सो इसको हम कह देते हैं कि इसको हमारे पास ये जो हमारे पास टर्म है इसको किसी और कलर से ये, ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं k2 का नाम इसलिए नाम दे देते हैं क्योंकि ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि r को हमने इनपुट तो ज़ीरो नहीं करना, ठीक है. सो r को ज़ीरो नहीं करना हमने, सो दैट्स वाई, सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक. अच्छा बहरहाल ये हमारे पास आ गया. सो अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है इसमें ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया और हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई k2 की वैल्यू आ गई -7, ठीक. सो ये इक्वेशन जो हमारे पास है x2 डॉट ये किसके बराबर आ जाएगी -4x1 -5x2 और -7r से. सो अब हम इसमें स्टेट स्पेस मॉडल लिख सकते हैं, ठीक. सो x1 हमारे पास किसके बराबर है हमने शुरू में लिखा था, ठीक है. सो हमारे पास x1 इज इक्वल टू y माइनस k0 r. तो k0 ज़ीरो है, ठीक. सो हमारे पास सो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन. अच्छा और x1 डॉट भी हम इधर ही कॉपी कर लेते हैं जो हमारे पास थी x2 प्लस k1r. सो k1 हमारे पास k2. सो x1 डॉट विल बी इक्वल टू k2 प्लस 2 टाइम्स r से. सो इसमें अब हमारे पास स्टेट स्पेस मॉडल जो बन जाएगा x1 डॉट x2 डॉट इज इक्वल टू x1 डॉट किसके बराबर है जी माइनस सॉरी x2 प्लस 2r. सो 0 1 x1 x2 प्लस r. सो r के साथ क्या है 2. इसी तरीके से जो ये हमारे पास है -4x1 -5x2 एंड -7r, ठीक. अच्छा और जो आउटपुट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक. सो वो क्या थी हमारे पास x1 प्लस k0r विच इज इक्वल टू x1 से, क्योंकि k0 ज़ीरो है हमारे पास, ठीक. सो इसका हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगी हमारे पास 1 0 x1 x2, ठीक. सो वंस अगेन इसको एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं मेथड को, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी. सो हमारे पास ये एक डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनपुट भी मौजूद है से. सो उसमें हम नॉर्मली अगर ये हमारे पास इनपुट का डेरिवेटिव ना हो तो हम ये टर्म बीच में इंक्लूड नहीं करते से. सो हम लेते हैं x1 इज इक्वल टू y एंड x2 डॉट इज इक्वल टू x1 डॉट सो ऑन. सो अब इसमें अंदर क्योंकि हमारे पास इनपुट का डेरिवेटिव है तो हम y के साथ एक टर्म ऐड कर देंगे, ठीक. इस तरीके से -k0 r और इस तरीके से x2 के साथ भी हम इसको जिस पर लेंगे तो वहाँ पे हम एक नया कांस्टेंट -k1 r लेंगे, ठीक. अब इसमें जो हमारे पास है इधर से हमारे पास ये आ गया x1 डॉट को हमने इस फॉर्म में लिख लिया और इधर से हमारे पास आउटपुट इक्वेशन आ गई. अब हमने क्या करना है कि इसको डेरिवेट किया हमने, ये जो इक्वेशन 1 है इसको डिफरेंशिएट किया y1 y डॉट हमारे पास आ गया, ठीक है. और इसके अंदर हमने x1 डॉट की वैल्यू प्लग कर दी, ठीक, ऊपर से, ठीक, यहाँ से और फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक. और इसके अंदर हमारे पास इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर बन गई. अब ये जितनी हमारे पास इक्वेशंस बाकी हैं x2 डॉट और हमारे पास
ये हमारे पास ऊपर टर्म्स आ गए, इन सब को हमारे पास y डबल डॉट को इन सब को हमने किस में डाल दिया, ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जब इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डाल दिया तो इसको रीअरेंज हमने इस तरीके से करना है कि हमारे पास r का है डबल डेरिवेटिव, r का डेरिवेटिव और r हमारे पास इस तरीके से उनको कंबाइन करके हमने ले लिया, ठीक। बाकी सारी टर्म्स को ऑब्वियसली दिस सिंपल अरिथमेटिक इधर उधर इक्वेशंस को करने हमने। अब क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास इनपुट का डेरिवेटिव खत्म हो जाए, तो इनपुट का डेरिवेटिव खत्म करने के लिए हमारे पास ये जितने भी डेरिवेटिव के साथ कोफिशिएंट्स हैं उनको जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो इसको भी जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया, सो इससे के नॉट जीरो आ गया और इससे के वन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोई। और इस तरीके से ये जो कोफिशिएंट है हमारे पास आर का, ऑब्वियसली इसको हमने कहा कि ये के टू के बराबर है, ठीक, सम अदर कांस्टेंट है, ठीक। सो के टू की भी वैल्यू हमने निकाल ली सिंपली। सो हमारे पास ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई कि हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक, और हमारे पास जो है सिंपल इनपुट का डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक। सो इनपुट का डेरिवेटिव जब मौजूद है तो उसको हमने स्टेट स्पेस फॉर्म में फिर हम इजीली लिख सकते हैं, ठीक है बात जी। सो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक हमारे पास क्या आ गया, एक स्टेट स्पेस मॉडल आ गया ऐसे सिस्टम का जिसके अंदर हमारे पास इनपुट के डेरिवेटिव्स भी मौजूद हों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई बात समझनी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।